वेरी गुड इवनिंग क्लास। मैं के पांडे के स्टडी जोन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम बात करेंगे स्पेशली क्लास 10th का जो बायोलॉजी का सिलेबस एससीईआरटी ने निर्धारित किया है। आज हम लोग उसी बारे में बात करेंगे। टोटल आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और विज्ञान केवल प्रश्न पत्र के नाम से आपका पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स 25 नंबर की, बायोलॉजी 25 नंबर की और 20 नंबर की आपको केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो आज हम स्पेशली जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें लगभग आपको 3 यूनिट पढ़ना होगा और उस 3 यूनिट में टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें जो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, सिलेबस क्लास 10 बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उसमें टोटल आपको 3 ही चैप्टर मेन पढ़ना होगा और इसी से आपको 25 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला आपका आएगा वो हमारा है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है जैव प्रक्रम और इंग्लिश में और ज्यादा लाइफ प्रोसेस। प्रोसेसिंग क्या चीज होती है? प्रोसेस से तात्पर्य क्या हो गया? कोई बदलाव किसी भी तरीके से जिसमें कुछ चेंजिंग आ रही, कुछ बदलाव हो रहा हो, वो क्या कहलाती है? हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है। आप लोग सभी जानते हैं कि जो जीव होता है, चाहे कोई भी एनिमल होगा चाहे कोई प्लांट होगा, सभी के केस में क्या होता है? सारे डाइजेशन करते हैं अर्थात भोजन करते हैं, भोजन को पचाते हैं, सारे श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, एक्सक्रीजन करते हैं, उत्सर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन सारे वेस्ट मटेरियल का जीव परित्याग भी करता है और रिप्रोडक्शन करता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी तंत्र है, जो हमारा मूवमेंट है, लोकोमोशन जिसको हम लोग बोल देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, ये सारे के सारे प्रोसेस हम कहाँ पे पढ़ते हैं? लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ना है हमको, कि जीव भोजन कैसे करता है, भोजन को पचाता कैसे है, बदलाव हो रहा ना, भोजन करना, भोजन को पचाना, चेंज हो रहा है, सांस कैसे लेता है जीव, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, उत्सर्जन कैसे करता है जीव, और जो जीव के अंदर एक ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अर्थात जीव अपने जैसे संतान को कैसे जन्म दे देता है, उन सब के बारे में हमें कहाँ पे बात करना है? जैव प्रक्रम में या लाइफ प्रोसेस में। ठीक। दूसरा जो आपको इसमें पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है प्रजनन के बारे में। प्रजनन सभी लोग जानते हो, प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन सारे जीव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्से का मतलब ये हो गया कि जितने भी जीव हैं, अगर हम चने का बीज डालेंगे तो निश्चित रूप से चना ही निकलेगा। ठीक। अगर हम गेहूं का बीज डालेंगे तो निश्चित रूप से गेहूं ही निकलेगा। अगर जो मनुष्य होते हैं उनमें लड़की या लड़का ही जन्म लेगा। ठीक। जो अन्य जानवर होते हैं, गाय होगी तो उसमें बछिया या बछड़ा जन्म लेगा। ठीक। तो ये प्रजनन क्रिया स्पेशली एनिमल्स में एंड प्लांट्स में कैसे होती है, चैप्टर नंबर 2 में आपको इसके बारे में जानना होगा, प्रजनन के बारे में जानना होगा और कुछ आपको रोग के बारे में जानना होगा, जैसे कैंसर कैसे हो जाता है, HIV जैसे खतरनाक बीमारी कैसे हो जाती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रजनन के बारे में। इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों आएंगे। संभवतः इस प्रजनन में आपको प्लांट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जैव प्रक्रम में आपको स्पेशली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है ना, मानव जनन के बारे में पढ़ लेना है। इसमें स्पेशली आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वर्धी जनन, आलिंगी जनन और लिंगी जनन के बारे में बात करना होगा। खासकर प्लांट के इसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी कुछ बात करना होगा इसमें। ठीक। उसके बाद में जो तीसरी बात आएगी या तीसरा चैप्टर हमारा हो जाएगा वो होगा आनुवांशिकी एवं जैव विकास। आनुवांशिकी, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आनुवांशिकी एवं जैव विकास। ये 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना होगा। ठीक है ना। आनुवांशिकी एवं जैव विकास से तात्पर्य क्या हो गया? पहले आनुवांशिकी को समझते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कैसे कहते हैं, आनुवांशिकी कैसे कहते हैं कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे चले जाते हैं। आप लोग जानते होंगे बेटा
कि आपके घर में ही कुछ लोग कहते हैं ये तो मम्मी को गया है, ये पापा को गया, ये तो अपने दादाजी को चला गया है, तो उनके कैरेक्टर कैसे जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसका अध्ययन हम कहाँ पे करेंगे, आनुवांशिकी में करेंगे या जेनेटिक्स में करेंगे। ठीक है, इसमें स्पेशली आपको मेंडल महोदय को पढ़ना है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने 3 नियम बताया था। उसी 3 नियम के अनुसार ही माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं या चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेगा कि अगर मतलब मेरी माता जी का ब्लड ग्रुप अगर O है और पिताजी का अगर B है तो उनकी संतानें किस ब्लड ग्रुप की होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ सिंड्रोम्स आएंगे, जैसे डाउन सिंड्रोम आएगा, टर्नर सिंड्रोम्स आएगा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आएगा। ठीक, ये सिंड्रोम के बारे में आपको बात करना होगा, इसमें बात करेंगे। जैसे कि एक बात पूछ लेता है, जैसे नर किन्नर जो आते हैं, किन सिंड्रोम के कारण ऐसे हो जाते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसी का एक जो मेन पार्ट है वो आएगा हमारा क्या, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस कंडीशन में किस किस क्रोमोसोम के मिलने से लड़की होती है और किन किन क्रोमोसोम के मिलने से लड़का होता है, आनुवंशिकी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जब जैव विकास की बात करेंगे तो जैव विकास में हम लोग डार्विनवाद, लैमार्कवाद, नौ डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, इस 4 थ्योरी को पढ़ेंगे और इसी में एक एआई ओपरिन का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। और उन्होंने एआई ओपरिन महोदय ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें उन्होंने बताया किससे, एटॉमिक स्टेज से। बाकी आप इसमें बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रलयवाद आएगा, पदार्थवाद आएगा, भौतिकवाद आएगा। ठीक है ना, कुछ जीवों ने कहा कि, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर पसीने से भीगी हुई कमीज को हम किसी कोने में रख देते तो 21 दिन बाद उसमें चूहे बन जाते हैं। बहुत तरह की थ्योरी आई, ब्रह्मांडवाद आएगा। ठीक, ये सारी थ्योरी फेल होती हुई चली गई, लेकिन फिर एक थ्योरी जो एआई ओपरिन महोदय ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, उस जीवन की उत्पत्ति को स्टैनले मिलर महोदय ने क्या किया था, अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था और कहा था कि जीव की जो उत्पत्ति हुई वो एटॉमिक स्टेज अर्थात परमाणु अवस्था से हुई है। तो उन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करेंगे, जैव विकास में करेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग स्पेशली सिर्फ पढ़ेंगे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के बारे में हम कल बात करेंगे। आज ये सिलेबस है और इससे टोटल आपको 25 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत इजी है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको उसको पढ़ने में भी और शायद हमें पढ़ाने में भी आएगा अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो कल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।